मित्रों नमस्कार। सीधे बोल में मैं मुकेश उदैनिया आप सभी का स्वागत करता हूं और सीधी बात लेकर आपके सामने हाजिर। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट से फिर लगा झटका। हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मनमोहन की कोर्ट ने उनकी याचिका पर शीघ्र सुनवाई से इनकार कर दिया। केजरीवाल ने ईडी की रिमांड के खिलाफ अपनी अर्जी विगत दिन लगाई थी, यानी आज सुनवाई की मांग की थी। कार मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय के मुताबिक अब केजरीवाल की याचिका पर होली की छुट्टी के बाद यानी 27 मार्च को कोर्ट खुलने के बाद ही सुनवाई होने की उम्मीद है। दोस्तों, 2 दिन हाई कोर्ट की छुट्टी है, होली का अवकाश है। केजरीवाल ने अपनी याचिका में दलील दी थी कि उनकी गिरफ्तारी और रिमांड आदेश दोनों अवैध है और वह तुरंत हिरासत से रिहा होने के हकदार हैं। केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 6 दिन की ईडी की रिमांड पर भेज दिया था। उन्हें 28 मार्च दोपहर 2 बजे कोर्ट में पेश किया जाएगा। दोस्तों, ईडी ने इस मामले में 10 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ 6 दिन की रिमांड स्वीकृत की है। मतलब केजरीवाल की होली अब ईडी की रिमांड में ही मनाई जाएगी। रिमांड की सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा केजरीवाल अन्य मंत्रियों और आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ शराब घोटाले के प्रमुख साजिश करता थे। कोर्ट में ईडी ने क्या दलीलें दी? ईडी ने जस्टिस बनेजा को बताया कि केजरीवाल को शराब नीति को तैयार करने, उसे लागू करने के लिए साउथ ग्रुप में से रिश्वत के रूप में कई करोड़ रुपए मिले थे। एजेंसी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एएसजी एसबी राजू ने कोर्ट में बताया कि उन्होंने पंजाब चुनाव लड़ने के लिए साउथ ग्रुप के कुछ आरोपियों से 100 करोड़ रुपए की मांग की थी। कानून अधिकारी ने कहा कि मनी टेल से पता चला कि गोवा चुनाव में इस्तेमाल में की गई 45 करोड़ रुपए की रिश्वत 4 हवाला मार्गों से उन्होंने कहा कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड के जरिए आरोपी और गवाहों के बयानों की पुष्टि की गई है। आप विधायक गुलाब सिंह के ठिकानों पर भी छापे डाले गए। सबसे बड़े विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी के विधायक गुलाब सिंह के गांव घुपनैन हेड़ा में उनके ठिकानों पर आयकर विभाग और ईडी ने छापेमारी की है। परिवार के किसी भी व्यक्ति को घर, आवास पर अंदर से बाहर और बाहर से अंदर नहीं जाने दिया गया। दोपहर बाद नोटों की गिनती करने की मशीन लेकर एक व्यक्ति विधायक के आवास व कार्यालय परिसर में दाखिल हुआ। सूत्रों के मुताबिक आयकर विभाग ने ही यह मशीन मंगवाई है। विधायक गुलाब सिंह के आवास और कार्यालय पर आयकर विभाग की छापेदारी की भनक लोगों को सुबह से लगी, जबकि शुक्रवार की रात करीब 10 बजे आयकर विभाग की टीम ने डेरा डाल दिया था। अरविंद केजरीवाल इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली में भाजपा का जोरदार प्रदर्शन। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में विगत दिन भाजपा कार्यकर्ताओं ने राजघाट के समक्ष धरना देकर अरविंद केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार के विरोध संघर्ष
का संकल्प लिया। प्रतिनिधिमंडल ने महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल एवं आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को परिवारवादी पार्टी बनाने की बधाई दी। सचदेवा ने कहा कि जिस तरह से सुनीता केजरीवाल रोज पत्रकार वार्ता कर पार्टी की कमान संभाल रही हैं, अब आम आदमी पार्टी भी परिवारवादी पार्टियों की सूची में शामिल हो गई है। वहीं केजरीवाल की पत्नी सुनीता ने लोगों से अपील की है और कहा, लोहे का बना है आपका भाई और आपका बेटा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन दिनों गिरफ्त में हैं। उन्हें गिरफ्तारी करने को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता समेत अन्य सहयोगी दल भी केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने आज विगत दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम द्वारा जेल में भेजे गए संदेश को पढ़कर सुनाया। दिल्ली के मुख्यमंत्री और अरविंद केजरीवाल का संदेश पढ़ते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनीता ने कहा कि मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे गिरफ्तार कर लिया है। अब मैं अंदर रहूं या बाहर, हर पल देश की सेवा करता रहूंगा। मेरी जिंदगी का एक एक पल देश को समर्पित है। मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए ही है। उन्होंने आगे कहा, इस पृथ्वी पर मेरा जीवन ही संघर्ष हेतु हुआ है, इसलिए यह गिरफ्तारी मुझे अचंभित नहीं करती है। पिछले जन्म में अवश्य मैंने पुण्य किए रहे होंगे, जो मैं भारत जैसे महान देश में पैदा हुआ हूं। हमें मिलकर भारत को फिर से महान बनाना है। देश के अंदर और बाहर ढेरों ऐसी शक्तियां हैं जो भारत को कमजोर कर रही हैं। सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता ने इसी के साथ कहा कि हमें सचेत रहना है और इन शक्तियों को पहचानना है और हटाना भी है। भारत ऐसी ढेर ताकतें हैं जो देशभक्त और भारत को आगे बढ़ाना चाहती हैं। इन ताकतों को साथ जोड़ना और उन्हें मजबूत करना है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोई भी कानून से बड़ा नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र है, इसलिए अरविंद केजरीवाल बार बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बन सके, मगर लोकतंत्र किसी व्यक्ति, पार्टी या संस्था को डकैती डालने की छूट नहीं देता। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री प्रदेश के मालिक नहीं होता है। हमारा काम जनसेवा और कस्टोडियन का होता है। कोई भी, फिर चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं, अगर नियम विरुद्ध आचरण करूंगा तो मुझ पर भी देश का कानून लागू होगा। कोई भी व्यक्ति या सरकार खुद को कानून से ऊपर मानने लगे तो यह गलत है। ईडी एक स्वतंत्र न्यायिक संस्थान है और केजरीवाल का मामला कोर्ट में है। इसे अब कोर्ट ही तय करेगी। ये बातें शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक निजी चैनल के दौरान कही थी। इतना ही नहीं, देश में जिस तरह से केजरीवाल की पत्नी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह बात कही है, उन्होंने आह्वान किया है, निश्चित तौर पर लोकसभा के पहले जो कुछ हो रहा है इसको लेकर एक बार फिर हमारे देश की जनता को सोचना होगा। धन्यवाद।